न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे पहले तो बड़ी जानकारी इस वक्त जो सामने आ रही है, सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है। तो सोनिया गांधी की ये बैठक बेहद अहम बताई जा रही है, क्योंकि आज शाम 6 बजे कांग्रेस सांसदों की वर्चुअल बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दे उठाए जा सकते हैं। तो सोनिया गांधी की तरफ से ये बैठक आज बुलाई जा रही है कांग्रेस सांसदों की। तो आज शाम 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब वर्चुअली संबोधित करेंगे सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। संसद सत्र को लेकर के सोनिया गांधी आज इस बैठक का हिस्सा होंगे और कांग्रेस कई मुद्दों पर केंद्र को घेरने की कोशिश करेगी। तो केंद्र को घेरने की कोशिश एक बार फिर से कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस की तरफ से तैयारियां भी इसको लेकर के जारी है और ऐसे में इसी वजह से ये बैठक बुलाई जा रही है। तो आज तमाम सांसदों की बैठक लेंगी सोनिया गांधी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो संसद सत्र को लेकर के सोनिया गांधी बैठक करेंगी, साथ ही साथ कई मुद्दे और भी इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं और केंद्र सरकार को किस तरीके से घेरना है, केंद्र सरकार पर कैसे हमलावर होना है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक में जिस तरीके से सांसदों को बुलाया जा रहा है और बैठक शाम 6 बजे होनी है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी और साथ ही ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कैसे कांग्रेस कई मुद्दों पर केंद्र को घेरेगी, इसको लेकर के आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। तो तमाम सांसद इस बैठक में मौजूद रहेंगे और शाम 6 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक आयोजित होगा। हर बार ऐसा होता है कि कांग्रेस की तरफ से लगातार तमाम मुद्दों को उठाया जाता है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपनी बातों को सामने रखना हो। तो ऐसे में कांग्रेस एक भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है और इसी वजह से तमाम बैठकों का दौर भी आयोजन कर रही है, एक दूसरे से मुलाकात भी कर रही हैं और साथ ही साथ केंद्र पर हमलावर है। तो कैसे बेरोजगारी पूरे देश भर में बढ़ी है, साथ ही वैक्सीनेशन की कमी को लेकर के, महंगाई को लेकर के और लोगों की जेब पर खासा जो महंगाई का असर पड़ा, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस इस वक्त उठाती हुई नजर आ रही है। तो अजित नंडोला संपादक हमारे साथ, राजनीतिक संपादक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आपसे जानना चाहेंगे अजित जी कि ये जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, सोनिया गांधी जो आज कांग्रेस सांसदों की बैठक बुला रही हैं, क्या कुछ अहम मुद्दे रख सकते हैं और क्या इसके पीछे का मतलब निकाला जा सकता है कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई जा रही है? देखिए, जब संसद का कोई भी सत्र शुरू होता है तो ये एक परंपरा है, दोनों पार्टियों की तरफ से बैठकें होती हैं। उसमें बीजेपी की भी सांसदों की बैठक होगी, कांग्रेस की भी संसदीय दल की बैठक होती है और उसमें फिर ये मुद्दे तय किए जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हमको दोनों सदनों में सरकार के सामने मुद्दे उठाने चाहिए। तो इस वक्त जो मुद्दे जो चल रहे हैं, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो ये मेन मुद्दा होगा जिसको इस बार संसद में उठाया जाएगा। दोनों सदनों में पार्टी बहुत जोर शोर से उठाएगी, उसके लिए तय करेगी कि कौन नेता राज्यसभा में बोलेगा, कौन लोकसभा में बोलेगा। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का जो मुद्दा है, जिसमें कि अभी तक जो उम्मीद की जा रही थी कि बहुत तेजी से वैक्सीनेशन देश भर में होगा, वो हो नहीं पा रहा है। पूरे राज्य भरों में वैक्सीन खत्म हो चुकी है। तो ये सारे मुद्दे जो होंगे, जो किसानों का मुद्दा होगा, ये सारे मुद्दे होंगे जिनको लेकर कांग्रेस की रणनीति यही बनेगी कि सरकार को कैसे घेरा जाए और किस तरीके से पुरजोर विरोध कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए कि आप असफल हो गए हैं इन सब मामलों को लेकर। जी ठीक, लेकिन ये जो सांसदों की बैठक बुलाई जा रही है, इससे पहले भी जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, तमाम मुद्दों को वो उठाते रहे हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या फिर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से। और इस बार ये जो बैठक बुलाई जा रही है, क्या ये माना जा सकता है कि जो आने वाले चुनाव हैं और साथ ही साथ जिस तरीके का इस वक्त माहौल बना हुआ है पूरे देश भर में महंगाई को लेकर के, तो ये तमाम मुद्दों को इसमें उठाया जा सकता है और कैसे केंद्र को घेरना है, ये इस बात पर जिक्र किया जा सकता है, रणनीति तैयार की जा सकती है? रणनीति यही बनती है। मैंने कहा ना आपको कि परंपरा है, कोई भी संसद का जब सत्र शुरू होता है उससे पहले हर पार्टी अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाती है। सरकार की तरफ से भी रणनीति बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी अपने जो घटक दल है उनके साथ बैठक करेंगे, कैसे वो सरकार का पक्ष रखना है। तो वैसे ही कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी अभी यूपीए की अध्यक्ष हैं, अपनी पार्टी की भी क्या कहते हैं वही अगुवाई करती हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो जब दोनों सदनों के सांसदों को सोनिया गांधी बुलाएंगी, उसका दो घटक दलों के साथ भी बैठक करेंगी जो उनके साथ सहयोगी दल हैं,
और यही रणनीति कांग्रेस की होगी कि सरकार को महंगाई, किसानों, कोविड पे लेकर जो वैक्सीनेशन की कमी है उसको लेकर, ये जो बड़े अहम मुद्दे हैं आज के दिन में, तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं और तमाम तरह की दिक्कतें हो रही हैं, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है। तो ये सारे मुद्दे होंगे जिनको कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो सांसद हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो अपने तरीके से उठाएंगे संसद में और सरकार से सवाल करेंगे कि भाई आपसे क्यों नहीं संभल पा रही है स्थिति, अगर आप बताएं आपसे क्यों हुआ ऐसा कि आपने कहा था वैक्सीनेशन सबको लग जाएगी, कैसे संभव आप बताएं, महंगाई तो इतना बढ़ गई, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। ये सारी चीजें होंगी। तो अब मेरा ये कहना है कि जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है 19 तारीख से, बहुत हंगामेदार होगा और बहुत जबरदस्त उसमें हंगामा विपक्ष करेगा। चलिए ठीक, तृणमूल कांग्रेस भी उसका शायद कांग्रेस का साथ देगी। बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अजय।